स्वागत है आपका आम ह्यूमन में। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने और आप मुझे देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़िंदगी से लड़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो एक एक बड़े आदमी के ऊपर है, एक शख्स के ऊपर है जो कि बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और उनकी बातें जो होती हैं बहुत सच भी होती हैं। बहुत सच्ची सच्ची बातें करते हैं। वो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बोलते हैं कि ये होने वाला है, ये वो होने वाला है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो विषय ये है कि एक ऐसे शख्स हैं जो रिसेंटली जो ये चुनाव हुए उसके रिजल्ट्स भी आ गए और जो कल रिजल्ट्स आए हैं उनमें एक बात तो साबित ये होती है कि बहुत लोग के तोते उड़ चुके हैं। बहुत लोग के प्रोपोगेंडा, बहुत लोगों के जो बोल सकते हैं कि देश को बदनाम करने का, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, सॉरी फॉर दैट, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, देश को बदनाम करने के लिए देश के अंदर से जो लोग, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि देश के अंदर जो दिमागे हैं, वो बहुत ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे देश को तोड़ने के लिए और माहौल ख़राब करने के लिए एक पार्टी के खिलाफ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से बहुत ही ज्ञान व्यापी बोलते हैं जिसे, सॉरी ज्ञान व्यापी जिसे बोलते हैं, वो ज्ञान व्यापी वाले बातें कर रहे थे कि ये पार्टी जीतेगी, इस पार्टी को उस बेसिस पे वोट मिलेगा, इस बेसिस पे वोट मिलेगा। तो मैं आज उन शख्स को एक्सपोज करने वाला हूं और उनके बारे में थोड़ा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, तो थोड़ा सा अगर पेशेंस अगर आपके अंदर होगा तो प्लीज़ देखिएगा। वैसे भी मेरे वीडियोस में व्यूज़ ना के बराबर आते हैं, तो मुझे उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है एक्सपोज करना, मेरा काम है कुछ बातें बताना। एक आम इंसान हूँ मैं, एक आम ह्यूमन हूँ। शायद थोड़ा बहुत आप में से कनेक्ट कर पाते हैं। मैं कोई बड़े घर का या फिर मैं नहीं चाहता कि कोई रिच घराने का लड़का मेरी बातें सुने, या फिर क्योंकि वो मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे लुक्स और मेरे जो कपड़े और मेरे जो बैकग्राउंड देख के ऐसे ही लग रहा है कि वही 2 रुपए का चिल्लड़ वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए, मैं इनका एक वीडियो दिखाने वाला हूँ और ये जो बातें कर रहे हैं, मतलब जो कर रहे हैं बातें इस वीडियो में, शायद आप इनको जानते होंगे। इनका नाम है KRK, कमाल रशीद खान। थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूँ। इनकी मूवी आई थी देशद्रोही, आपको पता है उनका उसका उस फिल्म का क्या हाल हुआ था। उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था, फिर ये बिग बॉस में भी आ चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड शोज में भी आ चुके हैं। और उसके बाद ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है और अच्छा खासा इनका सक्सेसफुल लाइफ भी है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी काट रहे हैं दुबई में। और एक बंगला है जो हमारे शाहरुख खान सर, SRK सर को रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनकी बराबरी, मतलब उनके कॉपी कैट एक टर्म यूज़ करके, जैसे SRK जी का जो हाउस का जो उनका घर, जो उनका बंगले का नंबर है, जो उनका महल है, जो महल ही कह सकते हैं, उसका नाम है मन्नत। आप सबको पता ही होगा। और ये जो है, इनका भी एक आलीशान बंगला है दुबई में, बहुत बढ़िया ज़िंदगी के साथ बिता रहे हो बंगले में। तो उस बंगले का नाम है जन्नत, ठीक है। और ये खुद को बहुत बड़े कुछ खुद को बताते हैं। चलिए, वो उनका पर्सनल चीज़ है, मैं उन पर पर्सनली अटैक भी नहीं करना चाहूँगा, मुझे कोई लेन देन भी नहीं है उनसे। लेकिन उन्होंने जो तर्क रखे हैं, वो तर्कों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो लंबी होने वाली है और आप भी उन तर्कों को सुनिएगा। और कल के रिजल्ट्स जो आए हैं, जो जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट जो कल आए हैं, ये उस पर उन्होंने वीडियो बनाया था एक दो मेरे हिसाब से 2 महीने पहले। वो वीडियो वो वीडियो उन्होंने बनाया था। तो उस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स बोल रहे हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इनको थोड़ा सा रोस्ट भी करूंगा, इनको थोड़ा सा एक्सपोज भी करूंगा। और वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको फैक्ट्स जो ये बोल रहे हैं वो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कल के रिजल्ट्स में और इनकी बातों में, तो ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरे पास तो कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग का कुछ तो है नहीं मेरे पास फैसिलिटी। तो नॉर्मली मैं आपको एक वीडियो जस्ट लाइक ऐसे करके मैं दिखाऊंगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अप्रिशिएट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं इनसे, ये ऐसे बहुत सारे पॉलिटिक्स के व्यूज बनाते रहते हैं। बहुत सारी बातें ठीक भी कहते हैं, बहुत सारी बातें गलत भी कहते हैं।
उस बातों का कोई ये नहीं है, सर पैर नहीं है। बहुत बड़े बॉलीवुड क्रिटिक भी हैं, ये बताना मेरे को भूल गया। इनका मुझे ये बॉलीवुड क्रिटिक जो है वो अच्छा लगता है। इंसान ठीक है, लेकिन ये जो उन्होंने फैक्ट्स बताया इससे मुझे ये लगता है कि ये डबल ढोलकी भी है। वोकिज्म वोकिज्म एक नया शब्द भी है, शायद आप लोग को, बहुत लोग को नहीं पता, कुछ लोग को पता है जो एलिट क्लास के लोग होते हैं। वोकिज्म किसको बोलते हैं? वोकिज्म वो होता है, एक साधारण भाषा में आपको समझा दूं, कि खुद को बोल सकते हैं कि मैं, जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मुझे भी इसका एक परफेक्ट मीनिंग तो नहीं पता, कि एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, आप भी एक इंसान है। मेरी बातें जो हैं वो आपके बातों से ऊपर भी है, आपके बातों से मैच भी करती हैं। बात को समझ रहे हैं? ये ऐसे इंसान है कि आपकी बातों से वो अपनी बातें मैच तो करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके बातों को जो है वो दबाते हैं और खुद की बातों को रियल बताते हैं, सही बताते हैं, ऊपर बताते हैं। ये जहां तक मुझे इतना समझ आता है वोकिज्म का मतलब, अब मैं तो एलिट क्लास का बंदा हूं नहीं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े दिमाग वाले लोग हैं, ज्ञानी ज्ञानी बाबा टाइप के लोग हैं, उनको पता होगा। तो चलिए मैं वीडियो दिखाता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। तो ये इनका वीडियो आया था, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। तो जो जो फैक्ट्स ये बता रहे हैं मैं उन पर काउंटर में वो करूँगा, और आप भी वीडियो को देखकर सोचिएगा कि क्या बता रहे हैं और कल के इलेक्शंस में क्या हमें रिजल्ट देखने को मिला। मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हिंदुस्तान में जो नेशनल पार्टीज हैं वो सिर्फ दो ही हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और हिंदुस्तान को इन्हीं में से कोई एक पार्टी चलाती आई है और चलाती आएगी। राजनीति को जितना मैं समझता हूं, आने वाले 50 सालों में ऐसा कभी नहीं होने वाला कि देश का पीएम टीएमसी पार्टी से कोई बनेगा या समाजवादी पार्टी से कोई बनेगा या आरजेडी से कोई बनेगा। और उसका कारण सिर्फ इतना सा ही है कि वो पार्टीज पूरे हिंदुस्तान में है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के लोग उन पार्टीज को जानते ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही पार्टियों को जाना जाता है, कांग्रेस और बीजेपी, और यही वजह है। ये जो इन्होंने बात कही है कि पूरे देश में सिर्फ दो ही पार्टियों का नाम लिया जाता है, ठीक है, 60% इनकी बात सही है। लेकिन कल का इलेक्शन आपने अगर देखा होगा तो जहाँ तक बीजेपी की बात है, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा वर्कर्स और कैंडिडेट्स बीजेपी पार्टी के पास है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, इस पार्टी का क्या हालत है। लेकिन इन्होंने एक बात बोलना भूल गए कि आम आदमी पार्टी के बारे में आप तो जानते होंगे। मैं किसी पार्टी को कोई एक्सप्लेन मैं इस पर वीडियो में नहीं करने वाला। आम आदमी पार्टी ने ऐसे ऐसे मतलब ऐसा चमत्कारी इलेक्शन उन्होंने जीता पंजाब में। कांग्रेस जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, जो कांग्रेस का रूल था पंजाब में बहुत समय से, और बहुत बार उन्होंने सरकारें बनाई पंजाब में, लेकिन उसको कैसे उखाड़ फेंका आम आदमी पार्टी ने, इन्होंने इसका अंदाज़ा नहीं लगा। क्योंकि इंडिया में रहते कहाँ, ये तो दुबई में रहते हैं, पिछले कई सालों से तो रह ही रहे उधर। मेरे हिसाब से बीच बीच में आते होंगे, कुछ माहौल देखते होंगे, लेकिन इनका माइंड वही है पुराने कांग्रेस पार्टी का इंडिया, जो 2014 से पहले 2004, 1991, 1993, ये उस माइंडसेट से बात कर रहे हैं कि देश में सिर्फ दो ही पार्टी का राज है, जिसमें एक पार्टी तो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है, अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही मेन कंपटीशन होने वाला है। तो ये जो जी रहे हैं वो पुराने समय के भारत को जी रहे हैं, क्योंकि ये तब के समय के लोग हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो इनकी विचार हैं, जो इनका जो थॉट है, ये इनको बदलना चाहिए, और इनकी बहुत पुरानी थॉट है जिससे हम एग्री नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी, और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है। बीजेपी आरजेडी मुक्त भारत का नारा नहीं देती, ना ही समाजवादी पार्टी मुक्त भारत का नारा देती, क्योंकि बीजेपी को उन पार्टियों से कोई खतरा नहीं है। बीजेपी को अगर किसी पार्टी से खतरा है, किसी पार्टी से कंपटीशन है, तो वो सिर्फ देश में एक ही पार्टी है, कांग्रेस। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस का ना। ओहो, बड़ी अच्छी बात कही आपने, आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपकी बातों में ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो भी कट्टर वाले सपोर्टर?
आपकी बातों में मुझे वही बात लग रही है, ठीक है। सीधी बात कीजिए, आप फिल्म के क्रिटिक्स वीडियो बनाते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बाकी चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं, वहाँ तक मैं आपकी वीडियो को लाइक भी करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। अगर आप ये वीडियो खुदा ना खास्ता भगवान भरोसे अगर आप देख ले इस वीडियो को, इस गरीब आदमी के वीडियो को अगर आप देख ले, तो मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ, मैं आपके बहुत सारे वीडियोस को लाइक भी करता हूँ। लेकिन आप जो ये तर्कें जो दे रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करते। आपके आंखों से, आपके मुंह बोली जबान से झलक रहा है कि आप कट्टर कांग्रेस के सपोर्टर और समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं कह रहा है, कोई भी किसी की पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। लोकतंत्र देश, कम्युनल देश है हमारा, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आरजेडी का, ना एसपी का, ना बीएसपी का। ना ही मुझे नेता बनने का कोई शौक है। ऊपर वाले की दुआ है, मुझे उसने इतना दिया है कि मैं अपने बच्चों को आराम से बैठकर खिला सकता हूं। तो मैं इन इलेक्शन में भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और किस राज्य में कौन सी पार्टी जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। गोवा में इस वक्त सरकार चला रही है बीजेपी, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी गोवा में बुरी तरह से हार जाएगी। अब वहां पे आमने सामने है दो पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। गोवा में और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने जाहिर सी बात है या आम आदमी को सपोर्ट करना है, या बीजेपी को सपोर्ट करना है, या कांग्रेस को सपोर्ट करना है। तो सरकार अगर कोई बनाएगी तो वो बीजेपी, आम आदमी या कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी। बीजेपी ने गोवा में सरकार चलाने के लिए बहुत सारे कंप्रोमाइज भी किए हैं। आप अंदाजा लगाइए, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। यूपी में गाय को काटने के लिए बहुत सख्त सजा मिलती है, लेकिन गोवा में उस गाय को काटने के लिए कोई सजा नहीं है। यानी कि एक ही गाय बीजेपी वालों। देखिए, इनके बातों को सोच रहे हैं आप, बातों को सुन के समझ रहे हैं आप, ये किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। बोलिए ना, मैं बोला हूँ, इनके जो थॉट्स है ना, वो पुराने कांग्रेस वाले इंडिया के थॉट्स है। ये सोचना भूल गए कि अब की जो इंडिया है, जो इंडिया अब है 2022 में, वो कितनी एडवांस है। लोगों की सोचने समझने की क्षमता, पॉलिटिक्स को सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। ये बात ये कर रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है। वो तुमको कल पता चल गया कि बीजेपी कितनी हार गई गोवा में। ओह, एकदम एकदम वाइप आउट हो गई बीजेपी गोवा से। और ये एक ऐसा स्टूपिड टाइप की बातें कर रहे। बात सुने आपने, इन्होंने क्या बात कही है? यूपी में जो गाय काटी जाती है यूपी में जो गाय नहीं काटी जाती है, लेकिन यूपी में बीजेपी है। लेकिन गोवा में जो गाय काटी जाती है, गोवा में तो बीजेपी है। ये क्या लॉजिक है? गोवा में बीजेपी किस लिए आई थी? आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, शायद अगर आपको ना पता हो और जो व्यूअर्स उनको ना पता हो। बीजेपी आई थी 2012 में गोवा में, अच्छी मेजोरिटी के साथ आई थी। 2017 में बीजेपी इलेक्शन हार गई थी, लेकिन जो बागी विधायक है वो बीजेपी में ज्वाइन होकर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। बीजेपी गोवा को एक ब्लू इकोनॉमी स्टेट बना चुकी है, एक टूरिस्ट हब स्टेट बना चुकी है। जो वो टूरिस्ट जो इंडिया में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में इतनी गंदगी थी, इंडिया में इतनी गरीबी थी, इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन समय के साथ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने खुद को सुधारा, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को सुधारा वक्त के साथ साथ, और गोवा में भी उसका रंग दिखा। गोवा में सारे बोल सकते हैं कि जितने भी केंद्र सरकार के डेवलपमेंट्स और जो भी उनकी स्कीम्स है वो गोवा में आई। गोवा को एक ब्लू इकोनॉमी स्टेट भी बनाया, और गोवा में टूरिज्म पीक पे है। गोवा के टूर एंड ट्रैवल्स भी पीक में जो डिपार्टमेंट है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि गोवा में बीजेपी कैसे जीती है। और इनका जो इन्होंने बात कही है कि बीजेपी हारने वाली है, गाय काटने वाली बात है, शराब वाली जो बात इन्होंने जो आगे कही है, ये बिल्कुल स्टूपिड सी बातें हैं। बीजेपी इसलिए है क्योंकि बीजेपी गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की है, गोवा को बहुत आगे पहुंचाई है। इसलिए गोवा के लोग बेवकूफ़ तो नहीं कि बीजेपी को तीसरी बार, ये इनका तीसरी बार है
तीसरी बार बीजेपी को टर्न मिला है गोवा में। तो इनका जो ये दावा है बिल्कुल झूठ बेबुनियाद है और ये एक्सपोज करते करते मेरी वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोग जब झूठे बातें करते हैं ना, जब झूठे फैक्ट्स बताते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, और जो कल का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, जब पहले वाली जो बातें हैं अब जब उसकी सच्चाई बाद में आती है तो फ़र्क साफ पानी की तरह समझ आ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। चलिए आगे क्या कहते हैं और हम भी देखते हैं, क्या बड़ी बड़ी भौंकते हैं ये, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसके बाद तो मैं सादगी का वीडियो नहीं देखने वाला, माँ कसम नहीं देखने वाला। यूपी में माता है लेकिन गोवा में माता नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉलिटिक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि गाय काटना गोवा में अलाउ किया है बीजेपी पार्टी ने, इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी गोवा में पॉपुलर नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी भी कोई बड़ी पार्टी नहीं है और उनको फिर बात में वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, और फिर उसके बाद जाकर कभी यूपी पर हमला करें, फिर गिरामे है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गोवा पे जोर लगा रही है और पंजाब पर जोर लगा रही है। तो मेरी समझ में आ रहा है कि गोवा की रेस में सबसे बड़ी पार्टी है क्यों, और सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी है। अब आते हैं पंजाब पर। पंजाब में भी मेरे हिसाब से इस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है क्योंकि बीजेपी अकालीज के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा करती थी और उन दोनों का अलायंस टूट गया है। इस साल बीजेपी कैप्टन साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो सिर्फ पंजाब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारे पंजाब में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, पॉकेट्स में है। तो इनकी ये जो बातें हैं, जो ये बातें कह रही हैं, इनकी ये बातें तो झूठी पड़ गई, इनकी ये बातें तो बिल्कुल झूठी पड़ गई कि आम आदमी पार्टी को कोई जनाधार नहीं। देखिए, मैं किसी पार्टी का कट्टर सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जो मेरे भारत, जो हमारे भारत को आगे पहुँचा रहा है और हमारे भारत को सुरक्षित रखा है, हमारे भारत का पूरी दुनिया में जो नाम करा रहा है, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। वो आप समझ गए होंगे मेरी बातों से। तो इनका जो ये बात है कि कांग्रेस पंजाब में आएगी, वो तो आपने देख ही लिया कि पंजाब कैसे कांग्रेस में आ गई, सॉरी कांग्रेस कैसे पंजाब में आ गई। ऐसे लोगों के वीडियो देखकर बातें भी उल्टी हो जा रही मेरी। बेबुनियाद फैक्ट्स के साथ बात कर रही है ये आदमी, और इनका जो क्या बोले, अब ये है ही कॉमेडी आदमी। अब मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि इन पर पर्सनल अटैक करने का, क्योंकि इतने झूठे टाइप के बातें इन्होंने की है और मुझे मजबूर किया इस वीडियो को लंबा बनाने के लिए। लेकिन क्या करें, पूरा एक्सपोज भी तो इनको करना है, सच्चाई तो आपको बतानी है, सच्चाई भी आपको दिखानी है। मेरे तरफ से मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ। तो इन्होंने जो पंजाब की बातें जो कही हैं वो बिल्कुल गलत कही हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो कैप्टन साहब का हुआ है, मेरे ख्याल में उससे कांग्रेस को बहुत, और अगर कहीं ऐसा भी हो गया कि भाई कांग्रेस के पास 2-4 सीटों की कमी भी रह गई तो के पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स एक ऐसी करते हैं और कुर्सी हासिल जगह एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह से तकरीबन सोचते हैं, एक ही कल्चर है, एक ही खाना। मेरा शहर रुड़की यूपी में ही जुबान है क्योंकि उत्तराखंड पहले ये अभी उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है। जब मैं रुड़की में रहा करता था तो मेरा शहर रुड़की यूपी में ही आता नहीं हो सका। तो कांग्रेस इस वक्त ये देख रही है कि भाई इन इलेक्शन में हमारा सीएम बने या ना बने, लेकिन क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए इलेक्शन होंगे तो उस वक्त कांग्रेस को पूरे यूपी में जीत हासिल करनी है। और 2024 में कांग्रेस को यूपी और उत्तराखंड में सीटें तभी मिल सकती हैं जब कांग्रेस का सारे यूपी और उत्तराखंड में जनाधार हो, हर जगह पार्टी वर्कर्स हो, हर जगह पार्टी के ऑफिसेज हो। तो अगर आज अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ते भी हैं और ये इलेक्शन जीतते भी हैं तो जाहिर सी बात है सीएम तो अखिलेश बनेगा। कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला, कांग्रेस के जनाधार में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। तो इन्होंने आखिरी में मणिपुर की बात तो नहीं की, क्योंकि मणिपुर को जानते भी नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, ये इनके बातों से समझ आ रहा है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं बताऊंगा। इन्होंने लास्ट में ये कहा है कि उत्तराखंड और यूपी में अगर जीतते हैं तो 2024 में भी कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, चलिए आपकी बात सही भी है, आपकी बात, चलिए आपकी बात आप अपने सपने में
कहते रहिए, ठीक है। कल के इलेक्शन के वजह से मेरे हिसाब से इनकी तो बोलती बंद हो गई। मैंने कोशिश किया कि इनको एक्सपोज करूं। मैं आपको और वीडियो को मैं और दिखा सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखाई देता हूं पूरा वीडियो। कांग्रेस के जनाधार में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली और यही वजह है कि 2 सीट भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। और बीएसपी का भी यही हाल है, वो पार्टी भी खत्म हो चुकी तो शायद वो भी सिर्फ वोट काटने का ही काम करेगी। तो इस वक्त उत्तराखंड में शायद बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है और यूपी में एसपी और बीजेपी की टक्कर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक सीट पर 4-5 कैंडिडेट होंगे, आम आदमी पार्टी का, एसपी का, बीजेपी का, तो वो है कि भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे। ये इनकी बात आप सुनिएगा, ये क्या बातें कर रहे नहीं जा हैं। सकते। ये लोग वो हैं जो तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं। ये लोग वो हैं कि भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के लिए घर नहीं बना पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देंगे, वोट तो मोदी और योगी को ही देंगे, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। वो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो अखिलेश यादव सोच रहे हैं वो होने वाला नहीं है। अखिलेश उसका उलट सोच रहे हैं। अखिलेश ऐसा सोच रहे हैं कि भाई यूपी में कोई भी खुश नहीं है, ना किसी के पास काम है, ना घर में खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा। तो जाहिर सी बात है वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, वो भूखे मर जाएंगे। वो वोट योगी, वो नंगे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है, वो वोट बीजेपी को ही देंगे, वो वोट योगी और मोदी जी को ही देंगे। तो मेरे ख्याल में अखिलेश यादव ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अब यूपी में बीजेपी रेस में है। हालांकि अगर ये सब मिलकर इलेक्शन लड़ते तो बीजेपी रेस से बाहर हो जाती, बट अब नहीं है। अब और या तो योगी जी की बनेगी। तो चलिए, इनका वीडियो होता है खत्म। अब थोड़े बहुत मैं इन पे बातें कर लेता हूँ। मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कल के रिजल्ट्स याद आ रहे हैं जो, और साथ में इनकी बातें भी मुझे याद आ रही हैं जो 2 महीने पहले की वीडियो है। तो मुझे ये दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में अभी भी स्ट्राइक कर रही हैं, और शायद आपके भी दिमाग में स्ट्राइक कर रही होगी। ये इतने बेवकूफ़ तरीके से बात कर रहे थे। एक ये बोल रहे थे कि बीजेपी को वो 25% लोग भी सपोर्ट करते हैं, या फिर उतने परसेंट के लोग सपोर्ट करते हैं जो भूखे रह जाएंगे, जो बेरोजगार रह जाएंगे, जो मर जाएंगे, या फिर उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पढ़ने के लिए लाइट नहीं मिलेगी, वो भी अंधभक्तों की तरह वोट देंगे बीजेपी को। वो क्या बात कही है। इन गाली भी नहीं बक सकते यार, सॉरी, मतलब इनकी तरह नहीं है। तो KRK साहब, आप जो ये बेवकूफ़ों की तरह जो अपने बातें कही है, हाँ, इन्होंने एक बात कही कि यूपी में योगी सरकार तो बनेगी, लेकिन इन्होंने ये बात भी कही है कि अगर यूपी में अगर सारी पार्टियां मिल जाए, बीएसपी, समाजवादी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और भी कई सारे पार्टियां अगर मिल जाए तो शायद बीजेपी को उन लोग हटा देते हैं। वो तो हमने हर बार देखा है, बार बार देखा है। लेकिन बीजेपी की स्कीम्स और बीजेपी की डेवलपमेंट और बीजेपी जो लोगों के साथ कनेक्ट करती है, मेनली मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के, लेकिन आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं, या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, या फिर दुनिया भर के जो लोग हैं जो बीजेपी को साबित करती है कि बीजेपी अदानी अंबानी का एक बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं एक, क्या बोलते हैं स्टम्प को, क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं आ रही है, असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट, अमीरों की असिस्टेंट है बीजेपी। हाँ, अमीरों की सुनती है। ये बातें जो कह रही हैं, ये कल रिजल्ट सबके सामने आ चुकी है। इनकी सारी बातें फ्रॉड है। ये भी खुद एक टाइप के फ्रॉड आदमी है, क्योंकि इनकी बातें फ्रॉड है। ये बाकी कंटेंट बनाते हैं, चलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो नफरत फैला रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। गोवा में क्या इन्होंने फैक्ट्स बताए, उत्तराखंड में इन्होंने क्या फैक्ट्स बताए कि रुड़की के हैं, ये रुड़की को लोगों को जानते हैं, ये जहां से भी हैं, वो तब का भारत था, वो तब का कांग्रेस का इंडिया था, लेकिन अब ये न्यू इंडिया है। चाहे कोई पार्टी यहाँ रूल कर रही हो, लेकिन ये न्यू इंडिया है। और अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं। जो लोग नहीं जाग चुके हैं वो घर में घोड़े बेच के सो रहे हैं, चादर ओढ़ के, वो भी गर्मी में। तो मेरा काम था इनको एक्सपोज करना है। मैं कोशिश किया कि ये मेरी पहली वीडियो है, मैंने कोशिश किया कि इनको एक्सपोज करूं और मैं बातें अपनी रख सकूं। भले ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, एडिटिंग का कोई
एडिटिंग या फिर इस तरीके को कोई फैसिलिटी है नहीं जिससे मैं इनको एक्सपोज कर सकूं। शायद ये अगर मेरी वीडियो देखे तो मेरा मजाक भी हो रहा है, ट्विटर में मेरा थोबरा को लेकर, मेरे फेस को लेकर मजाक भी हो रहा है, मेरी वीडियो को लेकर मजाक भी हो रहा है कि किस तरीके का मुझे एक्सपोज किया इस बंदे ने। लेकिन जो मेरी बातें हैं ना, ये मेरी बातें काफ़ी हैं कुछ लोगों को समझने के लिए, जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को। तो इनकी जो बड़े बड़े दावे हैं झूठे पड़ चुकी हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे हिसाब से मेरे जैसे बहुत लोगों ने इनको एक्सपोज किया और करते रहेंगे। इन्होंने तो यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर से भी पंगा ले चुके हैं, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, बड़े बड़े लोगों से पंगा ले चुके हैं। और ये उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने वाली काम करते हैं ये आदमी, ये जो बंदे हैं। अब इनको तो मैं सम्मान नहीं दे सकता क्योंकि इन्होंने बहुत बेकार वाली बातें की है, ठीक है। और वो ये उड़ता तीर उसमें लेना, पीछे लेना, पिछवाड़े में लेना, ठीक है, समझ गया आप बात है। तो चलिए मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत समय हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया इस वीडियो को। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, शेयर तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो शेयर लायक भी नहीं है, लेकिन सच्चाई फैलानी है, ऐसे लोग को एक्सपोज करना है, खुद को जागरूक करना है, खुद के दिमाग को खोलना है और अच्छे और बुरी चीज़ में फ़र्क समझना है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कोई अच्छी खासी वीडियो तो है नहीं, लेकिन ज़रूर देखिएगा, शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगे। थैंक यू।